नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकास को नई रफ्तार दी है। दरअसल गोरखपुर के दौरे पर सीएम ने 175 करोड़ की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 34 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। आपने देखा होगा कि जो काम आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वह कार्य आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख गरीबों के शौचालय बने हैं। इन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं था। 55 लाख गरीबों के पास अपने आवास अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बिजली जहां नहीं पहुंचती थी, वहां बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, पेंशन की सुविधा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांग जनों को राशन कार्ड की सुविधा, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा, ये ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बना सके और वह व्यक्ति खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने की सुविधा पाने का वह अधिकारी है, यह उसको प्राप्त हो सके। और उसी क्रम में आज यह गोरखपुर की इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज यहां पर जिन परियोजनाओं को हमने लोकार्पण किया है, उनमें पत्रकारपुरम विस्तार आवासीय योजना का है। रामगढ़ ताल परियोजना में सर्किट हाउस के समक्ष फाउंटेन और हर्बल पार्क का कार्य है। हर्बल पार्क में 1500 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं। पहलेगंज से बुद्ध विहार द्वार तक ऑर्नामेंटल लाइट्स का है। रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग लगाने का कार्य है। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 25 केवीए का सोलर लाइट प्लांट लगाने का कार्यक्रम है। और साथ साथ शिलान्यास की जो योजनाएं हैं, जिनमें 22 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य है। 63 नगरीय परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगाने के लिए सामुदायिक भवन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में शेड लगाने का कार्य, प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 9 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य, ये सभी यहां पर उपलब्ध करवाने के कार्य आज शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से भी किए गए हैं। तो वहीं अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और जहां अयोध्या वासियों को 400 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है, तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री बच्चों के साथ हंसते और खेलते नजर आए और चॉकलेट बच्चों को बांटे। देखिए रिपोर्ट। बच्चों के साथ हंसते खेलते, बच्चों को लाड दिखाते सीएम योगी को अक्सर बच्चों के साथ इसी अंदाज में देखा जाता है। आज एक बार फिर बच्चों को चॉकलेट बांटते, उनके साथ हंसते खेलते और बच्चों को सीएम के द्वारा दुलार करते देखा गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को खाना परोसा। इस दौरान सीएम योगी ने आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ भी किया। बच्चों से उनका हाल पूछते हुए सीएम ने उन्हें चॉकलेट भी दी। इस दौरान वो बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंसते दिखे। इस योजना के तहत सीएम ने बच्चों को तोहफा दिया और स्कूल में उनसे मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान के दर्शन किए।
इस दौरान मुख्यमंत्री का खुशमिजाज अंदाज देखने को मिला। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज कानपुर देहात का दौरा किया, जहां इस दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा, जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं जाग जाते तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। जब तक आपके जैसे बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग नहीं जगेंगे तब तक नहीं बनेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, हिंदुओं के दिलों में चाहिए। चुनाव के ऊपर हम कोई बयान नहीं। तो वहीं भदोही पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा कि अगर मंत्री पद नहीं मिलता है तो एनडीए के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हम लोग अनवरत जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं उनके बीच में जाकर के उनको एहसास कराते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के संबंध में उनको जागृत करते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई, इसी उद्देश्य से घूमते रहते हैं। देखिए, हमारा हाथ तो सब लोग पकड़ने के लिए परेशान रहते हैं। वहाँ धार्मिक कार्यक्रम था, मैं गया था संभल में, भगवान कल्की महाराज की जयंती को मैं गया था। और उसको पॉलिटिकल अगर आप देखें तो समझ में आएगा, धार्मिक देखें तब भी समझ में आएगा। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का फटाफट अंदाज में। बहराइच में सरकार के निर्देश पर चला ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन के चलते पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में सरकार के निर्देश पर चलाई जा रही महिला शक्ति योजना, पुलिस को एक्टिव करने के दिए जा रहे निर्देश। लखनऊ में लुटेरों की गिरफ्तारी, 4 गिरफ्तार, कब्जे से 13 मोबाइल हुए बरामद। लखनऊ में विश्वविद्यालय के छात्र ने किया इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, विधानसभा के सामने हाथ में बैनर लेकर फिलिस्तीन का किया समर्थन। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक ने भारत नेपाल सीमा दीपनगर घाट गुलरिया पर कवच आउटपोस्ट का लोकार्पण किया। शाहजहांपुर में ट्रक ने बाइक को कुचला, बाइक सवार पति पत्नी की मौत, ट्रक चालक फरार। इटावा में नई मंडी के अंदर लगी भीषण आग, लोगों में हड़कंप, कई दुकानें जलकर खाक। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के खंभे से टकराई, चालक की मौत, पुलिस जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर के जेल में बंद महिला पर लगाए गए दंड को विधायक ने किया जमा, इस कार्य की हर जगह हो रही प्रशंसा, कुछ दिनों में बेटी की है शादी। चित्रकूट में हाईवे पर हुआ हादसा, मौके पर 2 की मौत, पूर्व बीजेपी सांसद ने दिया धरना प्रदर्शन। शाहजहांपुर में थाने में तैनात दरोगा ने की आत्महत्या, कमरे में मिला शव, प्रेम प्रसंग के चलते मामला बताया जा रहा। उन्नाव में फार्मेसी सप्ताह को लेकर निकाली गई भव्य रैली, सीएमओ ने दिखाई हरी झंडी, रैली में कई स्कूली छात्र हुए शामिल। हाथरस में नो एंट्री के बाद भी भारी लोडर वाहनों का आवागमन है जारी, सड़कों पर लगा भारी जाम, मामले में प्रशासन बेसुध। जालौन में पुलिस ने की जुए के अड्डे पर रेड, 8 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से 22,000 बरामद। बागपत में मासूम का अपहरण, 3 युवकों पर किडनैपिंग का आरोप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। झांसी में 2 पक्षों के बीच विवाद, कुल्हाड़ी से युवक पर किया हमला, इलाज के दौरान मौत। रामपुर चीनी मिल में प्राइस सत्र का शुभारंभ, कार्यक्रम में डीएम ने की शिरकत, गन्ना लेकर आए किसान सुच्चा सिंह को सम्मानित किया। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंडक्टर पर हमले के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी है गोली। और हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए लाइव प्रयागराज से इस वक्त। सैयद, आखिरकार क्या पूरा मामला, किस तरह से पूरी मुठभेड़ की घटना पेश आई है?
जी रितेश, बता दें जहां ये यूनाइटेड कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र है और आज इसने जहां इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर पर चापड़ से हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे गंभीर रूप से घायल हुआ था और सारण में भर्ती कराया गया था। और उस युवक को जहां पुलिस ने पकड़ा और पुलिस जब इसको हिरासत में लेके पूछताछ की और इससे बात की कि जो इस निशानदेही के लिए आला जो चापड़ था वो कहाँ है, तो जब ये स्पॉट पर गया तो वहीं पर इसने के पास बैग में एक अवैध असलाहा था, जिससे पुलिस पे इसने हमला कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब इस पर करा कार्रवाई तो इसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने इसको सारण कॉलविन हॉस्पिटल ले गए थे, जहां से इसको रेफर कर दिया गया सारण अस्पताल के लिए। वहां इसका इलाज चल रहा है और साथ ही एक वीडियो भी आया है जिसमें ये सैयद, क्या जानकारी मिल पाई है, कितनी देर पहले की पूरी घटना है जब मुठभेड़ पेश आई है? रितेश, ज्यादा देर पहले की घटना नहीं है, मुश्किल से ये 9 बजे के आसपास का मामला है जब ये पूरा मामला हुआ है। और एक वीडियो भी इस युवक का आया है जिसमें ये जिहादी हरकत कर रहा है और पैगंबर, इसका कहना था कि पैगंबर इस्लाम के खिलाफ उसने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उस पर इसने हमला किया है और बचेगा नहीं। इस तरह के एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इसके वायरल हो रहे हैं। जी रितेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी देने के लिए।